Hello students. Hello students. Today I started a lesson number 3, our last section, corrosion. You have learned the following about corrosion in a chapter 1. तो corrosion के बारे में हमें पढ़ा है कि corrosion क्या होता है. corrosion एक लोखंड को काट लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, corrosion बोलते हैं. किसी भी मेटल्स पे काट लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, corrosion बोलते हैं. सिल्वर आर्टिकल्स बिकम अ ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर. यानी तो जो सिल्वर की कोई चीज़ है, आप खुली जगह पे आप थोड़े टाइम के बाद छोड़ दोगे तो उसके ऊपर ब्लैक रंग का एक लेयर बन जाएगा. दिस इज द बिकॉज इट रिएक्ट्स विद द सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड. क्यों इस तरह से ब्लैक कलर का एक लेयर बनता है? क्यों? क्योंकि जो हवा में रहने वाले, एयर में रहने वाले सल्फर के साथ रिएक्ट करने के बाद वो एक सिल्वर सल्फाइड का एक लेयर बन जाता है. और सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक. तो आपने देखा होगा कि चांदी को हम थोड़े टाइम के लिए हवा में खुले रखते हैं, तब उसके ऊपर एक ब्लैक रंग का एक कोटिंग बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं. तो ये किस तरह से होता है कि क्योंकि ये जो सिल्वर है, जो हवा में रहने वाले सल्फर के साथ वो रिएक्ट करने के बाद एक सिल्वर सल्फाइड का एक कोटिंग बनाते हैं. Copper reacts with the moist carbon dioxide in the air, slowly loses its shiny brown surface and gain a green coat. यानी कॉपर को आप कोई मॉइस्चर जगह पे रखने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रोसेस रिएक्ट करने के बाद स्लोली लॉसेस इज शाइनी, यानी कि वो अपनी शाइनी क्या कर देगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा. और ब्राउन सरफेस, और किस सरफेस में आ जाएगा, ग्रेन इन ग्रीन कोट, यानी कि उसके ऊपर कौन सा कोट लग जाएगा, ग्रीन कलर का कोटिंग लग जाएगा. दिस ग्रीन सब्सटेंस इज अ कॉपर कार्बोनेट. और जो ग्रीन कलर का आप देख सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट. Iron when exposed to moist air from a long time acquires a coating of a brown flaky substance called rust. यानी कि आयरन को आप लॉन्ग टाइम के लिए आप बाहर खुले में रखोगे तब उसके अंदर से एक ब्राउन कलर का एक लेयर बनता है. ब्राउन कलर का लेयर बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं. लेट अस फाइंड आउट द कंडीशंस अंडर विच आयरन रस्ट. यानी कि हम कुछ कंडीशंस बताते तो आयरन का कब रस्ट यानी काट काट कब लगता है. तो देखो यहाँ पर आपको 3 ट्यूब है. तो फर्स्ट ट्यूब में देखो यहाँ पर नेल डाला हुआ है और ऊपर से देख सकते हो यहाँ पर, तो नेल के अंदर क्या भरा हुआ है, थोड़ा बहुत एयर है और थोड़ा बहुत पानी है. सेकंड में देखो कि पानी तो है, पानी के ऊपर एक ऑयल का एक और लेयर बना हुआ है और उसके अंदर पूरी नेल के क्या कर दी, उन लोगों ने डुबा दी. थर्ड में देखो खाली ड्राई एयर है, पानी डाला हुआ नहीं है. तो कौन सी ऐसी टेस्ट ट्यूब है, कौन सी ऐसी ट्यूब में जहाँ पर आयरन का जो नेल है वो उसका रस्ट हो जाएगा. तो फ्यू विल ऑब्जर्व डेट द आयरन नेल्स रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब ए. यानी कि ए ट्यूब में उस जो नेल है उसका क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा. बट दे डू नॉट रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड सी. यानी बी और सी ट्यूब में उनका रस्ट हो, नाइन नेल का रस्ट होगा नहीं. इन द टेस्ट ट्यूब ए द नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर. यानी कि ए वाली जो नेल्स है उनमें से एयर और वाटर दोनों ही है. इन द टेस्ट ट्यूब बी द नेल्स आर एक्सपोज टू ओनली वाटर. यानी कि जो ओनली बी टूस्ट में टेस्ट ट्यूब में देख सकते हो कि ऊपर एक ऑयल का लेयर बनने के बाद उस जो एयर है वो पानी के अंदर जाएगी नहीं. और जो नेल है पूरी की पूरी किसके अंदर डूबी हुई है, वाटर के अंदर डूबने के बाद उसको एयर मिलेगी नहीं, इसलिए से उसके जो आयरन नेल्स है उसका रस्टिंग होगा नहीं. एंड द नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब सी आर एक्सपोज टू ड्राई एयर. और लास्ट में जो सी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ओनली और क्या रखा भरा हुआ है, ड्राई एयर भरा हुआ है. एंड व्हाट डज द टेल अस द अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयन आर्टिकल रस्ट. तो इस कंडीशन में आपको क्या, कौन सी कंडीशन आयन रस्ट के लिए आपको फाइंड की. तो आयन रस्ट के लिए एक ही कंडीशन मिल रही है कि आयन रस्ट को जब भी होगा, आयरन को रस्ट तभी लगेगा जब उसको एयर और वाटर दोनों एक साथ मिलेंगे. बाकी
कोई एयर मिलेगा या वाटर मिलेगा तो उसका आयन का रस्टिंग होगा नहीं। आयन को रस्टिंग करने के लिए दो ऐसी कौन सी फैक्टर्स काम आएंगे, एयर और वाटर। जब भी कोई आयंस को एयर और वाटर लॉन्ग टाइम के लिए आप रखोगे तब दोनों के रिएक्शन करने के बाद उसके ऊपर क्या लग जाता है, काट लगना शुरू हो जाता है। अभी लास्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रेजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। यानी कि जो कोई आयरन को आपको बचाना है उसको रस्टिंग से, तो कौन कौन सी मेथड, फर्स्ट है पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रेजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज। तो ये ऐसी जो सारी प्रोसेस है वहाँ पर आपको एल एंड आयरन को रस्टिंग होने से बचाती है। तो गैल्वेनेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम अ थिन लेयर ऑफ जिंक। यानी कि गैल्वेनेशन एक ऐसी मेथड है जहाँ पर स्टील और आयरन को रस्टिंग होने से बचाया जाता है। तो रस्टिंग स्टील और आयरन के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा किसका कोटिंग लगाया जाता है, जिंक लेयर का एक कोटिंग लगाया जाता है। जिंक लेयर का कोटिंग लगाने के बाद आयरन, स्टील और आयरन का रस्टिंग होगा नहीं। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज द प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज अ ब्रोकन। यानी कि उस गैल्वेनाइज में जब जिंक का लेयर टूट भी जाएगा तब भी उसके ऊपर स्टील और आयरन का रस्टिंग होने से बचाएगा। यानी कि जिंक लेयर का जो कोटिंग लगाने के बाद, जिंक जो कोटिंग है उसका लेयर टूटने के बाद भी आयरन और स्टील को रस्टिंग होने से बचाएगा। कैन यू रीजन दिस आउट, यानी उसका कोई रीज़न है। एलोइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यानी कि एलोइंग एक ऐसा एक एग्जाम्पल है जे जो मेटल की प्रॉपर्टीज में क्या करता है, इम्प्रूविंग लाता है। वी कैन गेट डिजायर प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड। यानी कि हम कुछ हमारी जो मौजूदा जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेटल। आयरन का हम मेटल में बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। बट इट इज़ अ नेवर यूज इन अ प्योर स्टेट। बट इसका हम इस्तेमाल प्योर स्टेट में कभी करते नहीं हैं। दिस इज़ अ बिकॉज प्योर आयन इज़ अ वेरी सॉफ्ट। यानी कि जो प्योर आयन होता है वो वेरी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। एंड स्ट्रेसलेस इजीली व्हेन हॉट। यानी कि जब उसके थोड़ी भी गर्मी लगेगी तो वो अपना शेप क्या करेगा, चेंज कर लेगा। इसलिए हमें उसको प्योर स्टेट में आयन का इस्तेमाल करते नहीं है। बट इफ इट इज़ अ मिक्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन 0.05%, इट बिकम्स अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आपको स्टील में जब आप 0.05% आप कार्बन मिलाते हो तब वो आयन कैसा बन जाता है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बन जाता है। और उसको हम क्या बोलते हैं, एलोइंग बोलते हैं। वैन आयन इज अ मिक्स विद द निकल एंड क्रोमियम। जब कोई आयन को निकल और क्रोमियम के साथ आप मिक्स करते हो तो वी गेट अ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, तो स्टेनलेस स्टील किसी आयन को आप निकल और क्रोमियम के साथ आप मिक्स करते हो तब हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है। विच इज़ अ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। यानी कि वो ऐसा एक हार्ड है और उसके ऊपर रस्ट लगता नहीं है। Thus, if the iron is a mix with the some other substance, its properties change। यानी आयन को आप किसी सब्सटेंस के साथ आप मिक्स करते हो तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इन फैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल कैन बी चेंज इफ इट इज़ अ मिक्स विथ सम अदर सब्सटेंस। और इसी प्रॉपर्टीज को किसी मेटल के साथ चेंज इजी से कर सकता है। तो सब्सटेंस एडेड मे बी अ मेटल और नॉन मेटल। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जरूरी नहीं है कि मेटल ही होना चाहिए, आप नॉन मेटल और मेटल दोनों में से कोई भी ऐसा सब्सटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। एंड एलोइंग इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। यानी कि एक एलोई ऐसा एक मिक्सर है जहाँ पर एक, दो और दो से ज़्यादा मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। यानी कि कोई ऐसा एक मिक्सर है जहाँ पर दो और दो से ज़्यादा मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल का, दो और दो से ज़्यादा मेटल का क्या होता है, मिक्सर होता है। इट इज़ अ प्रिपेयर बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। यानी कि फर्स्ट उसको प्रिपेयर करने के लिए जो मेटल है उसको क्या करना पड़ता है, मेल्टिंग यानी पिघालना पड़ता है। एंड देन डिसोल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन अ डिफाइनिड
प्रोपोर्शन, यानी कि जो दूसरा एलिमेंट्स है उसको जो पिघलने के बाद उसके अंदर क्या करता है, डाला जाता है। इट इज़ देन कूल टू रूम टेम्परेचर, उसके बाद रूम टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। इसी तरह से हमें स्टेनलेस स्टील और एलोइंग मिलता है। इन वन ऑफ द मेटल इज अ मर्क्यूरी, यानी कि मेटल्स की एक ऐसी मर्क्यूरी है कि देन एलो इज अ नॉन एज एन अमालगम, यानी उसकी जो एलोई है उसके अंदर कौन सा एलोई मिलता है हमें, अमालगम। द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलोई इज द लेस देन द प्योर मेटल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलोई की है वो प्योर मेटल से उसकी क्या है, बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास एंड एलोई ऑफ कॉपर एंड जिंक, यानी कि जो ब्रास और वो ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक और कॉपर की एलोई है। ब्रॉन्ज एंड एलोई ऑफ कॉपर और टिन, ब्रॉन्ज किसकी एलोई है, कॉपर और टिन की। आर नॉट गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, बट वो गुड कंडक्टर्स नहीं है, बट इलेक्ट्रिसिटी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सोल्डर एंड एलोई ऑफ लीड और टिन, सोल्डर जो है वो किसका है, लीड और टिन का एलोई है। हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, यानी कि हम उसको वेल्डिंग करने के लिए हम सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ इस द थ्री लेसन इज द completed. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज द वेरी मोस्ट एप्लीकेशन, उसमें से गैल्वेनाइजेशन मेथड, एलोइंग, और जो एलोइंग को यहाँ पर जो बोला गया एग्जाम्पल मर्कुरी, तो मर्कुरी किसकी एलोइंग, अमालगम। और फिर ब्रास, ब्रास किसका है, तो कॉपर और जिंक का। उसके बाद ब्रॉन्ज किस में से मिल रहा है हमें, कॉपर और टिन में से मिल रहा है। फिर सोल्डर किसका है, तो लीड और टिन का है। तो इसी ऐसे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी हमें याद रखने हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को बचाने के कौन कौन सी मेथड है, तो पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग, ग्रेजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एंडोनाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज, यानी कि एलॉयज यानी क्या होता है कि कोई एक दो और दो से ज़्यादा मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सर है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोइंग बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील, आपको कोई आयन में से 0.05% कार्बन डालने के बाद उसका जो आयन की जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है और वो क्या बन जाता है, हार्डनेस बन जाता है। स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील किसका मिक्स है, तो किसी आयन को हम निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलता है, स्टेनलेस स्टील मिलता है, विच इज़ अ हार्ड एंड डू नॉट रस्ट, और वो एक ऐसा हार्ड है और उसको रस्ट लगता नहीं है। फिर गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ द प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम अ रस्टिंग, यानी गैल्वेनाइजेशन जो मेथड है वो स्टील और आयरन के हम सामने हमें क्या करता है, रस्टिंग होने से बचाता है। बाय कोटिंग देन द थ्री लेयर ऑफ जिंक, और उसके ऊपर एक छोटा सा एक जिंक का लेयर लगाते हैं। द गैल्वेनाइजेशन आर्टिकल द प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज द ब्रोकन, यानी कि जिंक का जो कोटिंग लगा है वो टूटने के बाद भी वो आयन का रस्टिंग होने देगा नहीं। तो ये था कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो यहाँ पर भी देख सकते हो जो कोरोजन के यहाँ पर भी एक आईएमपी क्वेश्चन बन रहा था कि जो टेस्ट ट्यूब थी, 3 टेस्ट ट्यूब, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट ट्यूब में देख सकते हो कि जो नेल्स है वो टेस्ट ट्यूब में पानी और हवा दोनों के साथ मिक्स है। सेकंड में देख सकते हो पानी में पूरी डूबी और पानी के ऊपर एक ऑयल का एक लेयर बना हुआ है, उसके बाद एक एयर है, थर्ड में खाली ड्राई एयर है और पानी है नहीं। तो किस टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग होगा, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में रस्टिंग होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि नेल को पानी और एयर दोनों मिल रहे हैं। सेकंड ट्यूब में खाली ओनली फॉर वो पानी मिल रहा है, एयर उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि एयर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी ऊपर के ऊपर एक ऑयल का एक लेयर बन गया है, इसलिए उसके अंदर एयर मिलेगी नहीं। और थर्ड के अंदर खाली एयर मिलेगी पर पानी है नहीं, इसके लिए भी वहाँ पर भी आयन का जो नेल्स का रस्टिंग होगा नहीं। फिर सिल्वर के ऊपर जो कोटिंग लग जाता है ब्लैक कलर का, तो वो ब्लैक कलर का क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है। फिर कॉपर के ऊपर जब आप देख सकते हो कि जब भी आप कॉपर का ब्रेसलेट पहनते हो तो समर में आपको देखना है कि थोड़ा बहुत ग्रीन कलर का आपके हाथ में भी निशान हो जाता है। तो वो ग्रीन कलर का जो निशान है वो किसका होता है, कॉपर कार्बोनेट का।
फिर आयन, तो आयन को तो मालूम ही है, जब रस्टिंग लग जाता है तो ब्राउन कलर का एक लेयर बन जाता है, तो उसको, तो ये हो गया हमारा कोरोजन. नाउ द metals and non-metal lesson are the completed.